अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। जनाब, शुरू होने वाला है अक्टूबर का महीना। कराची वालों के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा आजमाइश वाला महीना होता है कि इसमें दिन गर्म हो जाता है और रातें ठंडी हो जाती हैं और इसके हिसाब से मिजाज में भी तब्दीली आती रहती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा कि जो लोग गर्म मिजाज लोग थे उनको जब हमने आलू बुखारा खिलाना शुरू किया तो आलू बुखारे की जो सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये आपके मिजाज के ऊपर एक ठंडा असर डालता है। ठीक है, मैदे की तेज़ाबियत भी बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है और जिन लोगों को वाकई ये मसला है कि मिजाज में गर्मी रहती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो उनको बहुत फ़ायदा होता है और ये फल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर वो इसको तरीके से इस्तेमाल करें। अब जनाब, बात आ रही है कि अक्टूबर के महीने में हमने अपना वज़न जो है वो कम करना है और कम करें तो कैसे करें। अक्टूबर के महीने में अगर आप वाकई सीरियस हैं अपना वज़न कम करने के बारे में तो आप ये 5 चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें आपने मीठे का इस्तेमाल तो कम से कम कर देना है क्योंकि आगे आ रहा है दिसंबर का महीना और उसमें फिर इस्तेमाल होंगे गाजर के हलवे और मीठे और ये सारी चीज़ें। तो अभी से आप चीनी की जो चीज़ें हैं, चीनी के जो आइटम्स हैं, इसको आप कंट्रोल कर दीजिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी प्रॉपर तरीके से सर्दी तो शुरू नहीं हुई होती, तो अभी भी पैक जूसेस और ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं, इनके ऊपर तो आप कंट्रोल कीजिए और कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर भी आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, ताकि दिसंबर का वो महीना जिसमें शादियां ज़ोरों के ऊपर होंगी, आपने अभी से अपने ऊपर काबू पा लेना है। तो सोडा ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्राइड स्नैक्स हैं, इनके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। जो आपके जो जंक फूड का इस्तेमाल है इस महीने में आप कम से कम रहें और करें ताकि आपके लिए जो है एक तरीक़ेकार वो तैयार हो जाए ज़बरदस्त तरीके से और आप जो है बहुत अच्छे से अपने आप को दिसंबर के महीने के लिए तैयार करें। होता ये है कि दिसंबर के महीने में हो जाती है बहुत ज़्यादा ठंड और उसमें आपके वेडिंग और ब्राइडल सीज़न भी बहुत चलता है और उसकी वजह से आपका वेट भी पुट ऑन हो जाता है। चूँकि अक्टूबर के महीने में दिन गर्म है और रातें ठंडी हैं, तो जो काम आप ये करें वो ये करें कि दिन के टाइम पे आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सूप्स का इस्तेमाल करें बेशक, और दही का इस्तेमाल आप दिन के टाइम पे करें और रातें चूँकि ठंडी हैं तो रात में आप गोश्त का इस्तेमाल करें। सीडलिंग आप ज़रूर कीजिए। सुबह का जो आगाज़ है वो 7 बादाम से कीजिए और जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आपने रात में भिगो के रखे हुए थे उनका भी आगाज़ आप सुबह सवेरे कर लीजिए। उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि अंडे आप लेना ना भूलिए। एक दिन अंडे का इस्तेमाल कीजिए और एक दिन आपने सीरियल का इस्तेमाल कर दिया। दोपहर के लंच में आप सैलड्स लीजिए। उबले हुए चावल के साथ आपने लोबिया का इस्तेमाल करना है। शाम में आपने चहलकदमी की, उसके साथ साथ आप अच्छे से चनों की चाट ले लें या पॉपकॉर्न्स ले लें और उसके बाद रात में जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने ग्रिल्ड चिकन ले लें या आपने ग्रिल्ड मटन ले लिया। आपका हाजमा जो होता है ना वो उन चीज़ों से ख़राब होता है अगर आप गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं और दवाओं के कुछ असरात होते हैं या वो वाले खाने जिनको हज़म करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ इस महीने में मैं सजेस्ट करूंगी कि मेथी दाने का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। मेथी दाने को आप बालों में भी लगाएं इस तरीके से कि रात को आपने मेथी दाना थोड़ा सा भिगो के रख दिया, सुबह तक वो जो मेथी दाना होगा उसकी थोड़ी सी लेस भी आ जाएगी और वो आपने बालों के ऊपर लगा दिया। ठीक है, और वो आप उसके बाद जो है बालों को 2 घंटे के बाद वॉश कर दें। एक काम ये हो गया। दूसरे ग्लास में आपने जो मेथी दाना भिगो के रखना है, सुबह निहार मुँह उसका पानी पीना है। ये आप एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं और जिस दिन आप ये वाला काम करें आप चिया सीड्स का, और उस दिन जो है आपने फ्लैक्स सीड्स का काम नहीं करना। और अक्टूबर के महीने से ही आप हनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपके चेहरे पे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, आपके बालों के ऊपर भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, आपके स्किन को ये बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखेगा, आपकी जो सोजिश और स्वेलिंग है उसको ये बहुत कम करेगा, एंटीबैक्टीरियल होता है और जल्द को ये बहुत तरोताज़ा रखता है।
अक्टूबर के महीने में रात को सोने से पहले कहवा लेना ना भूलिएगा। उस कहवे में आपने चुटकी भर दालचीनी और ज़ीरा और सौंफ इस्तेमाल करने हैं। सुबह के टाइम पे जो आपने अंडों का इस्तेमाल किया है, अगर आप 1 चम्मच फेंट के बेसन का उस अंडों के ऑमलेट में डाल देते हैं, साथ में आपने प्याज भी डाली, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और टमाटर, और फिर उस अंडों के मिक्सचर को आपने सिर्फ स्प्रे ऑफ ऑयल में बनाया, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रोटी की और डबल रोटी की या पराठे की या पूरी की खाने की बिल्कुल भी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन से फिलअप हो जाएगा। फल का इस्तेमाल अक्टूबर के महीने में 2 दफ़ा कीजिएगा। एक दफ़ा आपने सुबह के टाइम ले लिया सेब या नाशपाती या आड़ू, और या फिर आप पपीते का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि केले का इस्तेमाल आप अक्टूबर के महीने में ना करें। जिन लोगों को दमे के मसाइल हैं वो अभी से मोंटिलुकास्ट और मोंटीजेट जो होती है 10 मिलीग्राम्स रात को सोने से पहले शुरू कर दें, वरना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वो वाले मंथ्स हैं जिसमें दमे की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और एक चीज़ और जो आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जिन लोगों को दमे का मसला है वो दही से और चिया सीड से, ठंडे दूध से और लस्सी से और नींबू पानी से, इसको जो है इन चीज़ों से बच के रहें, वरना इनकी वजह से जो दमे के प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादा हो सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अक्टूबर को बहुत अच्छे से गुजारिएगा, और इंशाल्लाह ताला फिर एक नए डाइट प्लान के साथ हाज़िर हो जाएंगे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।